About some special proverbs that is very important for our life. That is very needed. Okay, so today we will talk about the proverbs. You know very well about the cake. You know very well about the cake. सभी को केक बहुत पसंद है और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि केक से रिलेटेड भी हमारे पास इतने प्रोवर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और एक प्रोवर्ब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, जिसे हम कहते हैं पीस ऑफ केक। क्या कहते हैं हम लोग? पीस ऑफ केक। और पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी काम बहुत आसान होना। जब हमारे पास कोई भी काम बहुत आसान होता है तो हम वहां पर कहते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कि यह मेरे लिए एकदम आसान है। क्योंकि केक का कोई भी टुकड़ा खाना कितना आसान होता है ना, आप मुंह में रखो और वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोवर्ब्स रिलेटेड केक। लिखें अ पीस ऑफ केक। पहला प्रोवर्ब है हमारा अ पीस ऑफ केक, PIECE, पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। किसी काम का काफी आसान होना, किसी काम का काफी आसान होना। जब कोई भी काम हमारे लिए बहुत आसान होता है तो हम क्या कहेंगे? पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ केक। लिख लें इजी टू डू, इजी टू डू, EASY, इजी टू डू, EASY, इजी, TO2 इजी टू डू। लिख लीजिए कॉमा लगाकर। इट्स अ स्नैप, इट्स अ स्नैप, SNAP, इट्स अ स्नैप। फिर कॉमा लगा के लिखिए नो प्रॉब्लम। जिस काम को करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, जिसको करना बहुत आसान हो, या बिल्कुल एक चुटकियों में हम कर रहे हो जिस काम को, इजी टू स्नैप, तो वो हमारे लिए क्या होता है? अ पीस ऑफ केक। क्या होता है? अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट लिखें एज इजी, यस, व्हाट, नो प्रॉब्लम, it's a snap, easy to do. The next is as easy as pie, PIE, as easy as pie, as easy as pie। बहुत ही आसान होना, बहुत ही आसान होना, बहुत ही आसान होना। एज इजी एज पाई, बहुत ही आसान होना, बहुत ही आसान होना। जब भी कोई काम बहुत ही आसान होगा तो हम उससे कहेंगे एज इजी एज पाई। आपने वो पाई देखा होगा ना, जो पैक होके आता है, जिसको आप खाते हो मार्केट से खरीद कर। बहुत आसान होता है उससे खाना, बस फाड़ो, रेड कलर का होता है जो, उसे फाड़ो और तुरंत खा लो। लिख लीजिए एक्सट्रीमली इजी, इसका मीन्स लिख लीजिए एक्सट्रीमली इजी, EXTREMELY, एक्सट्रीमली इजी, extremely easy, quite simple, QUITE, quite simple, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक्सट्रीमली इजी, ये हमारे लिए सारे वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। जैसे हमको कहीं पर कहना है कि
इट्स एक्सट्रीमली इजी, ये बहुत आसान है। क्या कहेंगे हम? इट्स वेरी एक्सट्रीमली इजी। या फिर हम कहेंगे इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट लाइक ड्रॉ अ मैंगो, इट्स अ क्वाइट सिंपल वर्क फॉर यू। You can say that it is as easy as pie. It's as easy as pie. Next is a cake walk. A cake walk. सोचिए केक वॉक कैसा होगा? केक वॉक, केक वॉक मतलब क्या होगा? अच्छा, केक खरीदना कितना आसान होता है ना। आजकल आप देख रहे हैं गली गली में बेकरी शॉप्स खुली हुई हैं, कहीं पर भी जाइए पे करिए तुरंत केक मिल जाता है। पहले क्या होता था, बर्थडे हमारा 30 को है तो हमको 20 को ऑर्डर करना पड़ता था, तब हमें कहीं जाकर 30 को मिलता था, वो भी फ्रेश नहीं मिलता था। आज क्या है, आप 10 मिनट पहले जाओ, अपने मन चाहा केक बनवाओ और लेकर चले आओ, राइट ना। हाँ, तो आप चाहें तो अभी अजवा से भी मंगा सकते हैं। हमारी एक स्टूडेंट ने अभी बेकरी का काम स्टार्ट किया कुछ मंथ्स पहले। तो आप ऐसी चीजें क्या है कि ये हमारे लिए बहुत आसान हो गए। तो केक वॉक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आसानी से जीतना। लिख लीजिए, बेहद आसानी से जीतना, बेहद आसानी से जीतना। जब हम किसी भी चीज को बेहद आसानी से जीत जाते हैं, राइट ना, बेहद आसानी से जीतना, बेहद आसानी से जीतना। लिख लीजिए, अ वेरी इजी थिंग, अ वेरी इजी थिंग टू डू, अ वेरी इजी थिंग टू डू। कॉमा लगा के लिखें, अ वेरी इजी विक्ट्री, अ वेरी इजी विक्ट्री, अ वेरी इजी विक्ट्री, वेरी इजी विक्ट्री। रिश्तों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर चीजों को जीतना बहुत आसान होता है, राइट। लड़कियों के लिए जीतना बहुत आसान होता है, लड़कों के लिए जीतना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अ केक वॉक। क्या कहते हैं हम लोग इसे? अ केक वॉक। जहां पर हम लोग बहुत आसानी से किसी चीज को जीत जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अ केक वॉक। नेक्स्ट लिखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। ये आपके पास पहले से भी होगा, मत लिखिए। और इसका मतलब क्या था? अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या था बताइए? कोई मुश्किल काम। अ हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं कि इट इज नॉट एज इजी एज पाई, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, right? Crack a ISPC's exam, it's not as easy as pie, it's a hard nut to crack, right? Finding a good partner for life, it's not as easy as pie, it's a hard nut to crack. Trust is not as easy as pie, it's a hard nut to crack. Trust someone, किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, right? It's a hard nut to crack. क्या होता है? बहुत कठिन काम है। हो सकता है आप जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हो वही आपको चीट कर रहा हो। तो इट इज नॉट एज इजी एज पाई, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इज इन अ जैम, इन अ जैम, इन अ जैम, इन अ जैम। जस्ट थिंक कि अगर आप जैम में गिर जाए तो क्या होगा? जस्ट थिंक, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। निकलना मुश्किल होगा, मतलब इसका क्या होगा? निकलना मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां से निकलना मुश्किल होगा इसका मतलब आप कहां हैं? परेशानी में, कठिनाई में। तो इन अ जैम का मतलब लिख लीजिए, किसी परेशानी में होना। इन अ जैम, इन अ जैम, किसी परेशानी में होना। लिख लीजिए, इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। कॉमा लगाकर लिखिए, इन ट्रबल, इन ट्रबल,
इन ट्रबल, TROUBLE, इन अ ट्रबल, इन ट्रबल, किसी परेशानी में होना। तो अब जब कभी भी हम परेशानी में होंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे? सॉरी यार, आई एम इन जैम सो आई एम अनेबल, राइट? आई एम इन जैम सो आई एम अनेबल, राइट? लोगों को ना कहना सीखिए। अगर आप सभी लोगों से यस कहेंगे ना तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। और सबको खुश करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आप जिंदगी में कभी किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। हर व्यक्ति कभी ना कभी आपसे नाराज जरूर होगा, राइट ना? जिंदगी को बिंदास जिए, जो आपके लायक का नहीं उसे लात मारें और जिंदगी में आगे बढ़ें। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द रियलिटी लाइफ। When you are in a jam, then you say no, I am unable, I am in jam, right? Okay, the next is bowled over, BOWLED, bowled over, bowled over, किसी को चौंका देना, बाउल्ड ओवर, किसी को चौंका देना। जैसे अभी सुबह सुबह हम कुछ देख रहे थे तो अचानक से हम चौंक गए, तो दैट्स वी कॉल द बाउल्ड ओवर, दैट्स वी कॉल द बाउल्ड ओवर, किसी को चौंका देना। अपने काम से आप चौंकाएं, किसी सरप्राइज से चौंकाएं, राइट? जैसे प्रिया के घर अचानक से हम पहुंच जाएं, देन दे आर बाउल्डेड ओवर, राइट? राइट? तो no, I'm not talk about the Riya, I'm talking about the Priya ma'am. Okay, the लिखिए to take by surprise, to take by surprise, किसी को आप कैसे चौंका सकते हैं? सरप्राइज से, राइट? शबनम मैम के घर अचानक हम पहुंच जाएं तो मैम शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि अरे सर कैसे आ गए, राइट? सरप्राइज और गेट ही ना खोलें, टू टेक बाई सरप्राइज। यस, in a difficult position कॉमा लगा के लिखिए, इन ट्रबल, परेशानी में होना, इन अ जैम। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं इन अ जैम। जैसे अभी मैम ने बताया, आराध्या मैम ने, कि अगर हम जैम में फंस जाएं तो वहां जैम में गिर जाएं तो निकलना मुश्किल होगा, कभी इधर चिपकेगा कभी उधर चिपकेगा, जैसे आप घुसे वैसे नहीं निकल पाएंगे। तो हम परेशानी में हैं, तो जब भी परेशानी में होंगे तो इन अ जैम, इन ट्रबल। नेक्स्ट लिखिए कॉमा लगा के, टू मेक अ पावरफुल इंप्रेशन, कहीं पर हम बहुत पावरफुल इंप्रेशन दे दें अपना, राइट ना? किसी को एज्यूम नहीं हो और हम आए यहाँ पर और आपको एक सरप्राइज दे दें, एक इंप्रेशन दे दें अपना, तो उसे हम लोग कहेंगे बाउल्ड ओवर, उसे हम लोग कहेंगे बाउल्ड ओवर, उसे हम लोग कहेंगे बाउल्ड ओवर। You know, speaking English is as easy as pie. It's not a hard nut to crack. It's as easy. It's just like a piece of cake. It's just like a piece of cake. Please bow over to everyone for your speaking. With your speaking, it is as easy as pie because it's a piece of cake. It is a right way for the conversation. It's the right way to communicate to anyone. आप इन प्रॉप्स को अपनी डेली रूटीन पे यूज करिए, राइट? जैसे आपकी मम्मी ने कहा प्लीज कट द पोटैटो, आपने कहा इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो मेरे लिए क्या है, एकदम मतलब आसान काम है। किसी मम्मी ने आपसे कहा कि बेक द चपाती, आपने कहा इट्स एज इजी एज पाई। You just make a good breakfast and bowled over to your family. Bowled over to your family. कुछ अच्छा नाश्ता बनाइए और अपनी फैमिली को सरप्राइज कर दीजिए, उन पे एक पावरफुल इंप्रेशन दे दीजिए। आराध्या मैम 5 बजे उठ गई, जल्दी से इन्होंने कुछ अच्छा नाश्ता बना दिया, then his parents, her parents are bowled over, right? And you told that bowled over, right ना? Bowled over, right ना? It means कि मैं इन्होंने एक पावरफुल इंप्रेशन दे दिया, इन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे बाउल्ड ओवर, राइट? तो ये हमारे कुछ प्रॉप्स थे जो कि किससे रिलेटेड थे, हमारे केक से रिलेटेड थे।
आपको पता है कलर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैंने रेड पहना है, इन्होंने पिंक पहना है, इन्होंने व्हाइट पहना है, आपने पिस्ता ग्रीन पिस्टैचियो ग्रीन पहना हुआ है, विकास सर ने पिंक पहना है, मैम ने मरून पहना हुआ है, मैम ने ग्रीन पहना हुआ है। और कलर्स का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, है ना। अभी तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग 7 दिन के 7 कलर भी डिस्क्राइब है कि आपको किस दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए। और इनका आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रेशन, बहुत ज्यादा बाउल्ड वर्ड भी होता है, सरप्राइज कर देते हैं अगर आप डेज के अकॉर्डिंग कलर पहन रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं, हम कैसे पीछे रह जाएं। तो हम कलर्स के प्रोवर्ब्स भी पढ़ेंगे कि कलर्स के प्रोवर्ब्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, लोगों के साथ बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कलर्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पर आज पढ़ेंगे कलर्स के रिलेटेड प्रोवर्ब्स, कलर्स रिलेटेड प्रोवर्ब्स। अभी हम लोग केक से रिलेटेड प्रोवर्ब्स पढ़ रहे थे, अब किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, कलर्स। कलर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। कभी पता है लाइफ की एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी होती है कि आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और अचानक उसी से आपका मूड खराब हो जाए, फिर आपका मूड कितना खराब होता है ना, फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाय भी नहीं अच्छी लगती, कॉफी भी अच्छा नहीं लगता। जैसे शिवानी और सलोनी की लड़ाई हो जाए तो ना शिवानी को अच्छा लगेगा और ना ही सलोनी को अच्छा लगेगा, फिर दोनों सोचेंगे चाय पिए कि कॉफी पिए, दोनों एक साथ पिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन पर हमारे पास जो कलर से रिलेटेड प्रोवर्ब्स होता है वो होता है, लिख लीजिए, फीलिंग ब्लू। क्या होता है, फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू, BLUE, फीलिंग ब्लू, दुखी होना। फीलिंग ब्लू का मतलब क्या है, दुखी होना, दुखी होना। फीलिंग अनहैप्पी, फीलिंग अनहैप्पी, बिल्कुल खुश ना होना, फीलिंग ब्लू, फीलिंग अनहैप्पी। आप कहते हैं गेट आउट फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू, मेरे सामने से एकदम चले जाओ क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूं, है ना, मतलब मूड बिल्कुल ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं है, तो फीलिंग ब्लू। क्लियर। द नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, उम्मीद से एकदम अलग होना, उम्मीद से एकदम अलग होना, उम्मीद से एकदम अलग होना। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, UNEXPECTED। क्या पढ़ेंगे इसे हम, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। क्या पढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड, 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 कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से एकदम अलग होना, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू। हम सारिका मैम के घर जाएं और सारिका मैम मुझे काजू फ्राई करके दे दें, काजू की बर्फी दे दें और काजू का हलवा दे दें, इट मीन्स एवरीथिंग इज मेड बाय कैश्यू नट, it's completely unexpected, that's the call, oh my god, it's out of the blue, it's out of blue. The next is see red, see red, see red, SEEC red, RED, SEEC red, लिखा करिए इसको, see red, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। जब आप ये समझ लीजिए कि आपका गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल ना हो रहा हो तो वहां पर आप यूज करेंगे सी रेड, बिल्कुल जहां पर गुस्सा कंट्रोल होने वाला कुछ भी ना हो। वैसे एक बहुत मजेदार वाली बात है नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो सलोनी मैम क्या करती हैं आप गुस्सा कम करने के लिए, कुछ भी नहीं करती, आप क्या करती हैं शिवानी मैम,
बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो आप कैसे कंट्रोल करती हैं? बस एक जगह बैठे रहते हैं, किसी से बोलते नहीं। आप सर ऐसे ही बैठे रहते हैं। यस रेनू, बहुत ज्यादा गुस्सा होती है तो क्या करती हो आप? आप कितने बर्तन फोड़े अब तक आपने काजल मैम? बर्तन फोड़ देती हैं मतलब कांच की प्लेट लेट की स्टील वाले बर्तन? कांच। और अगर कांच ना हो आसपास तो स्टील। तो कभी इसका इफेक्ट आपके हस्बैंड पे पड़ा है? मतलब कभी बर्तन फेंक के उनको तोड़ दिया हो? अच्छा यस, आप रिया मैम सीढ़ियों पे बैठती हैं, धूप में बैठ जाती हैं? माय गॉड, इट्स अनएक्सपेक्टेड। यस, आप कौन समझाता है? अच्छा, अपने आप को समझाती हैं। अच्छा, आप थोड़ा बोलने का वे थोड़ा वो करिए, मुझे समझ नहीं आता कभी। अकेल कि अकेले? अलग मतलब कहाँ, फतेहपुर चली जाती हो? अच्छा, अपने कमरे में अलग बैठ जाती हूँ मतलब रोज नीचे बैठती हूँ, दिन पंखे के ऊपर बैठ जाती हो? अच्छा, ऐसे खाना बनाओ तो नहीं बनाती? ओह माय गॉड, हम तो चाय बना के पीते हैं, वो भी अपने हाथ से। और जी कौन नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो, कल बनाया था हमने रात में 11 बजे चाय और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने चाय बनाई। और ऐसे हो जाता है ना कभी कभी कि गुस्सा आ रही है, अब क्यों आ रही है, कभी कभी तो चाय बनाओ और अपने हाथ से बनाओ और खूब देर तक पकाओ इसे जब तक ऐसा लगे नहीं कि अभी पूरी तरीके जी गैस ना खत्म हो जाए जब तक, राइट। ओके, तो सीधे बहुत ज्यादा गुस्सा होना। नेक्स्ट इज अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, काफी महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे काफी महत्वपूर्ण दिन, जैसे 15 अगस्त, जैसे 26 जनवरी, जैसे आपका प्यार वाला दिन, जिस दिन आप किसी विशेष व्यक्ति से मिले हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, वो भी आपके लिए रेड लेटर डे होता है। तो दैट इज अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, काफी महत्वपूर्ण दिन। अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, काफी महत्वपूर्ण दिन। तो बताइए रिया मैम, आपके लिए कौन सा दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए? विकास सर? दीपावली। योर बर्थडे इन विच डे? 20 जनवरी। ओके, इट्स नियर बाई। 15 अगस्त, 26 जनवरी। बर्थडे, ओके, इन विच डे? 12 जुलाई। इट्स 12th जुलाई। होल लाइफ, नथिंग, कलरलेस। बर्थडे, होल लाइफ। संडे, बेचारा कलरलेस। योर बर्थडे मतलब नथिंग, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। बट सभी की लाइफ में एक डे ऐसा होता है जिसका वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आई होप बर्थडे ही हो सकता है, राइट ना? ओके, द नेक्स्ट इज गेट द ग्रीन लाइट। गेट द ग्रीन लाइट। अच्छा, ग्रीन लाइट से तो समझ में भी आ रहा होगा आपको कि ग्रीन लाइट रोड पे क्यों मिलती है? जिससे कि हम आगे जा सकें। लिख लीजिए, किसी काम की शुरुआत की अनुमति मिलना, मतलब किसी काम को शुरू करना या किसी काम के लिए परमिशन मिलना। जैसे आपको डांस शो करना है, आपके पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे थे और अचानक से दे दें, तो आप उसे कहेंगी कि गेट द ग्रीन। ये किसका सेल फोन है? मैं फेंक दूंगा फिर बाहर। गेट द ग्रीन लाइट, किसी काम की शुरुआत के लिए अनुमति मिलना। किसी काम की शुरुआत के लिए अनुमति मिलना। किसी काम की शुरुआत के लिए अनुमति मिलना। गेट द ग्रीन लाइट।
लिख लीजिए गेट अप्रूवल, गेट अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, गेट अप्रूवल टू स्टार्ट समथिंग, गेट अप्रूवल टू स्टार्ट समथिंग, किसी काम के लिए अनुमति का मिल जाना, पेरेंट्स से किसी काम के लिए अनुमति मिल जाए आपको, तो दैट्स यू कॉल द गेट द ग्रीन लाइट। लिख लीजिए गिव समवन अ ब्लैक लुक, गिव समवन अ ब्लैक लुक, गिव समवन अ ब्लैक लुक, किसी को नाराजगी से देखना, किसी को नाराजगी से देखना, कहते हैं ना काला विरोध का प्रतीक होता है ना। तो जब आप बहुत गुस्सा हो किसी से तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप उसे ब्लैक लुक देते हैं। क्या देते हैं आप उसे? ब्लैक लुक। जैसे रिया मुझे दे रही इस समय कि ब्लैक लुक, तो उसे कहते हैं किसी को नाराजगी से देखना, ब्लैक लुक। अच्छा, लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें आप कभी अच्छे तरीके से नहीं देखते, उन पे हमेशा आपकी नजरें टेढ़ी होती हैं। बताएंगे कौन होते हैं लाइफ में, कौन है आपके जिन पे आपकी नजरें टेढ़ी हैं? यस रागनी, नो वन। अच्छा, ये बड़ी स्पीक द ट्रुथ भी नहीं है आप लोग, मतलब सच बोलना सबके बस की बात नहीं होती है। ये आराध्या मैम किसी को ब्लैक लुक देखती है? नो। विकास, रिया, माई ओके, यस सलोनी मैम। घर के सामने एक लड़की है, उसको आप हमेशा ब्लैक लुक देती हैं। आप मैम? जिससे गुस्सा लगती है बस उसी को बस। अच्छा, जब आप सी रेड होती हैं या फिर नॉर्मली जब आप गुस्सा होती हैं, ब्लू मून होती है तब, फीलिंग ब्लू, जब सी रेड होती है। आप? चीट करें, जो चीट करें। आप? काजल मैम? अच्छा, चलिए, लाइफ में वैसे लोग होते हैं ऐसे जिन पे आपकी निगाहें हमेशा जो है ब्लैक लुक वाली होती हैं। नेक्स्ट इज ऑन द ब्लैक लिस्ट, ऑन द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फोन में भी नापसंद की लिस्ट, मतलब ब्लैक लिस्ट कर देते हैं आप उसे, और जिंदगी में उसे आप ब्लैक लिस्ट ही रखते हैं, है ना। जो मतलब फालतू के लोग होते हैं ना, जो कभी कभी जुड़ जाते हैं गलती से या फिर किसी भी तरीके से, तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देना ही ज्यादा अच्छा होता है। और कभी कभी तो आप अपनों से भी गुस्सा हो जाते हैं तो उन्हें भी ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अच्छा देखिए, एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप किसी को 2 बार ही कॉल करिए, और अगर वो आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है तो ये समझिए कि वो कोई आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना। तो नाराज मत होइए वहां पर। लेकिन कुछ ऐसे असभ्य लोग होते हैं जो दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल करते रहते हैं, और मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि अच्छा आप मैसेज भी कर दो कि प्लीज डोंट कॉल मी, उसके बाद भी उनकी कॉल आती रहेगी और कहेंगे उठाएंगे काहे नहीं, उठाएंगे काहे नहीं। तो आप उन्हें क्या करते हैं, ले, और फिर आप उन्हें ब्लैक लिस्ट में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि वो भी नापसंद की सूची हमारी होती है, राइट। चलिए, तो ये हमारे कुछ कलर से रिलेटेड थे जिनको हम लाइफ में अपने यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम इतना फीलिंग ब्लू होते हैं कि फील ब्लू करते हैं ना, मतलब एकदम दिमाग ऐसे खराब होता है, मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बस दिल करता है मोमोज मिल जाएं और ठूस ठूस के खा लें, और इसके बाद खूब हिचकी आए और हम भूल जाएं कि हम क्या याद कर रहे थे, है ना। तो गुस्से में क्या खाना पसंद करते हैं आप लोग? आप क्या खाना पसंद करती हैं? आप कुछ नहीं, मोमोज, राइट। विकास, गुस्से में आप कुछ नहीं खाती? एक्स्ट्रा चीज, चिली। ओ माय गॉड, गुस्से में खाना जरूर खाइए, गुस्से में खाना कौन छोड़ता है। अच्छा देखिए, ऐसी चीजें छोड़िए
जिनको आप लाइफ में छोड़ सकें, खाना कितने दिन के लिए छोड़ेंगे आप? सोचिए। तो मत छोड़िए, आप इससे वजन हल्का नहीं होगा। हमने बहुत खाना छोड़ के देखा, कुछ नहीं होता इससे। खाना जरूर खाइए, गुस्से वाले दिन तो ज्यादा खाइए, मोमोज खा लीजिए, खूब मिर्ची और डाल के खा लीजिए, जिससे गुस्सा आए आपको, एकदम रोए आप, नाक भी बहे, वो भी अंदर चली जाए, आंख से आंसू बहे, कान से धुआं निकले और आपको पता ही न चले कि अब नाक पोंछे कि